नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन जिससे सभी शिक्षक सेल्फ अटेंडेंस और जो शिक्षक प्रतिनियुक्त पे रहते थे वैसे शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी को लगाते थे। 31/5/2025 के बाद मार्क ऑन ड्यूटी ऑप्शन को ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन से हटा दिया गया है। अगर कोई शिक्षक प्रतिनियुक्त पे है तो ऐसे शिक्षक अटेंडेंस अपना कैसे बनाएंगे, और साथ ही साथ अगर कोई शिक्षक को आपको किसी भी कार्य से किसी अन्य जगह प्रतिनियुक्त करना है तो ऐसे शिक्षक को आप प्रतिनियुक्त कैसे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूजर आईडी की जगह टीचर आईडी को डालेंगे, फिर पासवर्ड को डालेंगे। टीचर आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले मार्क ऑन ड्यूटी ऑप्शन एक हुआ करता था, जिस ऑप्शन को 31/7/2025 के बाद यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। शिक्षक जो अन्य जगह प्रतिनियुक्त होंगे वैसे शिक्षक अब अपना अटेंडेंस को कैसे बनाएंगे, तो चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षक को प्रतिनियुक्त कैसे करेंगे। प्रतिनियुक्त करने के लिए आपको ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को डालेंगे, फिर साइनिंग पे क्लिक करेंगे। साइनिंग होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन के नीचे टीचर प्रतिनियुक्त का एक ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे जहाँ पे टीचर प्रतिनियुक्त लिखा गया है या डिप्यूट टीचर लिखा गया है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे टीचर आईडी डालना होगा। जिस भी टीचर को आपको प्रतिनियुक्त करना है वैसे टीचर को यहाँ पे टीचर आईडी डालना होगा। टीचर आईडी डालने के बाद यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस टीचर का नाम यहाँ पे शो होके आ जाएगा और उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप प्रतिनियुक्त का स्थान को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रतिनियुक्त के स्थान में यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अभी सिर्फ स्कूल में ही प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस टीचर को जिस भी स्कूल में आपको प्रतिनियुक्त करना है उस स्कूल का यूडैश कोड यहाँ पे डालेंगे। यूडैश कोड डालने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे उस स्कूल का सभी डिटेल्स यहाँ पे शो होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रतिनियुक्त का डेट डालना है कि किस दिन से वह प्रतिनियुक्त पे जा रहे हैं और लास्ट में किस दिन तक वह प्रतिनियुक्त में वहाँ पे रहेंगे, उस डेट को यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे फिर प्रतिनियुक्त के कारण पूछ रहा है तो इसमें से आप एक कारण यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। वह शिक्षक उस विद्यालय में प्रतिनियुक्त हो जाएंगे। यह सिर्फ प्रतिनियुक्त का काम ब्लॉक लॉगिन से ही संभव है। स्कूल लॉगिन पर इसका अभी तक कोई ऑप्शन आया नहीं है, जिसके लिए आपको प्रखंड संसाधन केंद्र के नाम से एक लेटर देना होगा कि हमारा यह शिक्षक, जिनका टीचर आईडी उसमें मेंशन रहेगा, आपका यूडैश कोड मेंशन रहेगा कि यह शिक्षक इस विद्यालय में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, कृपया उसका जियो टैगिंग वहाँ पे किया जाए, तब जाके वह शिक्षक वहाँ पे अटेंडेंस बना पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे जब यह स्कूल लॉगिन पे ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जो स्कूल में सिर्फ प्रतिनियुक्त करने का ऑप्शन दिख रहा है अभी, इसके बाद आगे जो ऑप्शन आ जाएगा, अगर बीएलओ के काम से है तो बीएलओ प्रतिनियुक्त या ब्लॉक में प्रतिनियुक्त है तो यहाँ पे ब्लॉक का भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एक फुल वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।